ओके जी, हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपना टॉपिक है, टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंट्री और टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ योर कंट्री दैट यू बॉट। ओके, तो एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में टॉक करो जो आपकी कंट्री का है और जो आपने खरीदा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ इट, ये क्या है, हाउ इज़ इट मेड, ये कैसे बना है, व्हेन डिड यू ट्राई इट फर्स्ट टाइम, आपने पहली बार इसे ट्राई कब किया, व्हाई डू यू लाइक इट, और आप इसको पसंद क्यों करते हैं। तो आओ देखते हैं जी क्या लिखा है हमने क्यू कार्ड में। ओके जी, तो पूरी वीडियो देखना, उसमें क्या रहेगा कि आप बहुत अच्छी अच्छी वोकेबलरी भी सीखोगे। ठीक है, तो फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, मेरे बचपन से लेके आज तक आई हैव सीन सो मैनी ट्रेडिशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने बहुत सारे ट्रेडिशनल और इंटरनेशनल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। ऑल्दो सम टाइम माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, चाहे कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, बट द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। तो ओवर द मून यहाँ पे ईडियम है, बट ज़्यादातर समय मैं बहुत खुश था। However, परंतु here I would like to narrate about a traditional object that is none other than a music instrument, namely तुम्बी। तो परंतु यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ जिस ऑब्जेक्ट की, वो कोई और नहीं है, वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो है तुम्बी। ओके जी, तो आई विविडली रिमेंबर इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, ये एक समा था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। एक्चुअली माई फ्रेंड्स एंड आई वर ऑन एन एक्सकर्जन एट गोल्डन टेम्पल। तो माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त और मैं एक एक्सकर्जन पे थे। एक्सकर्जन क्या होता है, छोटे ट्रिप होते हैं। C2 लेवल का वर्ड है, यूज़ किया करो ये वाला। ठीक है, तो एक छोटे ट्रिप पे थे, कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल में। वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम दिस इंस्ट्रूमेंट लाइव इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, जहाँ पे मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा अपनी आंखों के सामने। इफ़ आई टॉक अबाउट, ओके, इफ़ के साथ हम कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकल रेंज बहुत भर के डाली हुई है। इफ़ आई टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ दिस, अगर मैं इसकी दिख की बात करूँ कि ये दिखता कैसे है, इट इज़ मेड फ्रॉम वुडन, तो ये लकड़ी का बनता है। एंड अ मेटेलिक स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस साउंड। तो एक मेटेलिक स्ट्रिंग, जो वायर तार होती है, इसके ऊपर जो तार लगती है चांदी के कलर जैसी दिखती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इट प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड, मेलोडियस होती है सुरीली। ठीक है, तो C2 लेवल का वर्ड है, ये बहुत सुरीली आवाज़ पैदा करता है। विच कैन बी हर्ड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, जो कि बहुत लंबा टाइम भी सुनी जा सकती है। आगे देखते हैं जी। आई टोल्ड द मजिशियन टू टेल मी द प्लेइंग सेंस ऑफ इट। तो मैंने जो इसे, मतलब जो मजिशियन था, मैंने उसको बोला कि मुझे इसको बजाने की सेंस बताओ। ठीक है, एंड द चेरी ऑन केक वाज दैट आई डिड प्ले दिस इवन इन माई फर्स्ट ट्राई। एंड वो हम कहते हैं ना पंजाबी में, सोने ते सुहागा, तो सोने ते और सोने पे सुहागे वाली बात तो ये थी कि मैंने पहली बार ट्राई किया और पहली बार ही मैंने प्ले किया। ठीक है, इट वॉज एक्सट्रीमली ईजी पीजी टू प्ले, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाई आई लाइक दिस, जब बात इस सवाल पे आती है कि मैं इसे क्यों पसंद करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस। ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। बिकॉज हैड आई नॉट विजिटेड अमृतसर आई वुड नॉट हैव नॉन अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं अमृतसर में विज़िट ना किया होता तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ना जाना होता। तो ये इन्वर्जन थर्ड फॉर्म है, ये ना हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता। ठीक है, इवन आई कैन से तुम्बी इज़ फॉर मी लाइक किलिंग। ओके, यहाँ पे एक लाइन है, नाउ आई हैव द इन माई हाउस टू।
तो नाउ आई हैव, अब मेरे पास ये मेरे घर में भी है, ठीक है। तो हमने बॉट की भी तो बात करनी है ना। तो नाउ आई हैव दिस इन माई हाउस टू, तो अब ये मेरे घर पे भी है। इवन आई कैन से तुम भी इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड विद वन स्टोन, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए ऐसे है जैसे मैंने एक तीर के साथ दो निशाने लगाए। ऑन दी वन हैंड इट इज़ अ गुड टाइम पास फॉर मी, एक तरफ एक हाथ तो ये अच्छा टाइम पास का सोर्स है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ इट मेक्स मी रिजुविनेटेड, तो ये मुझे मुड़ सुरजीत करता है, उसको पंजाबी में बोलते हैं मुड़ सुरजीत करना, यानी कि माइंड को रिफ्रेश करना वो चीज़। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट विच आई लाइक दी मोस्ट। तो सारी घुमा फिरा के जो बातें हैं वो ये हैं कि यही वो प्रोडक्ट है, यही वो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट है जिसे मैं लाइक करता हूँ। ओके जी, तो ऑलमोस्ट मेरे क्यू कार्ड्स सेम होते हैं। जो मैं आपको बताता हूँ ना कि क्यू कार्ड्स में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे क्यू कार्ड के 4-5 वीडियोस भी देख लेते हो ना तो आपको क्राइटेरिया पता लग जाएगा कि क्यू कार्ड बनने कैसे हैं, ठीक है। तो अगले क्यू कार्ड देखने के लिए, स्पीकिंग, राइटिंग, सभी मॉड्यूल्स की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।